कांग्रेस की लगातार हार और टूट के लिए भाजपा से ज्यादा खुद कांग्रेस जिम्मेदार है, ये सवाल उठने लगा है राज्यसभा चुनाव में हुए तमाशे के बाद। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में राज्यसभा की 15 सीटों के लिए चुनाव हुए। चुनाव राज्यसभा के हो रहे थे और अग्नि परीक्षा विपक्षी पार्टियों की हो रही थी। हिमाचल प्रदेश में हुए राज्यसभा चुनाव कांग्रेस के संगठन और चुनावी कौशल पर गहरे सवाल खड़े कर रही हैं। सोशल मीडिया पर आम लोगों से लेकर पत्रकारों और चुनावी विश्लेषकों ने जो सवाल उठाया है वो स्वाभाविक है। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के सीएम हैं, संख्या बल कांग्रेस के पास था। कुल 68 सदस्यों की विधानसभा में 40 विधायक कांग्रेस के हैं, 25 भाजपा के और 3 स्वतंत्र विधायक चुनावों से पहले तक कांग्रेस के साथ थे। इसका मतलब कि चुनावों में कांग्रेस के पक्ष में 43 विधायक थे और भाजपा के पक्ष में 25। कांग्रेस की तरफ स्पष्ट बहुमत होने के बावजूद वोट पड़े 34-34। अभिषेक मनु सिंघवी चुनाव हार गए। लेकिन इस समय कांग्रेस को क्या इस पे आत्ममंथन नहीं करना चाहिए? आखिर स्पष्ट बहुमत होने के बावजूद राज्यसभा में पार्टी चुनाव हार कैसे गई? आखिर क्यों सीएम और पार्टी को अंदाजा तक नहीं था कि विधायक खेल कर देंगे? पार्टी पर लीडरशिप का कंट्रोल है भी या नहीं? हिमाचल में कांग्रेसियों ने मिलकर कांग्रेसी कैंडिडेट को हरा दिया और पुराने कांग्रेसी जो कि अब भाजपा कैंडिडेट है उसको जिता दिया। भाजपा के कैंडिडेट हर्ष महाजन 2 साल पहले तक कांग्रेस में हुआ करते थे। गजब का खेला हुआ है। राज्यसभा चुनावों के बाद हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बचेगी भी या नहीं, इस पर भी सवाल उठने लगा है। कहां तो राज्यसभा जीतने की उम्मीद थी और कहां विधानसभा भी बचाना इनके लिए मुश्किल हो गया है। राज्यसभा से विधानसभा पर इस तरह संकट आते हुए लोगों ने शायद पहली बार ही देखा है। हिमाचल प्रदेश में एक गुट के कांग्रेस विधायकों को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए नाराजगी जताने का सबसे सही समय राज्यसभा का चुनाव लगा। पहले नहीं किया, बाद में भी तो कर सकते थे, लेकिन नहीं। ये नाराजगी थी या शक्ति प्रदर्शन, ये अभी तय होना बाकी है। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के 6 विधायकों ने पार्टी लाइन से हटकर बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन को वोट किया और कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी हार गए। बुधवार को सुक्खू कैबिनेट से विक्रमादित्य सिंह ने इस्तीफा दे दिया। विक्रमादित्य सिंह हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे हैं। इस्तीफा देने के बाद विक्रमादित्य सिंह ने आरोप लगाया कि वीरभद्र सिंह के नाम पर वोट मांगे गए, उनका इस्तेमाल चुनाव जीतने के लिए किया गया और सरकार बनाने के बाद उन्हें भुला दिया गया। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि विधायकों की अनदेखी की है। राज्य कांग्रेस की आला कमान पर उन्होंने अनदेखी का आरोप लगाया। सबको पता था कि हिमाचल प्रदेश में विक्रमादित्य सिंह का जो गुट है वो सत्ता और पावर के लिए पार्टी में खेल कर सकता है। इसकी आशंका सबको पहले से ही थी, मगर इस पर चुनावों से पहले बातचीत नहीं की गई और पार्टी की तरफ से कोई एक्शन भी नहीं लिया गया। क्या राज्यसभा में नुकसान होने का इंतजार कर रही थी पार्टी की मैनेजमेंट कहां सोई हुई थी? चुनावों की आहट होते ही दल बदल शुरू हो जाता है। जो काम कभी चुपके से किया जाता था, चोरी से किया जाता था, अब सीना ठोक कर किया जा रहा है। विधायकों, सांसदों की पहले खरीद फरोख्त होती थी, अब नहीं होती। इस खरीद फरोख्त में समय व्यर्थ करने के बजाय ब्लैकमेलिंग एक सस्ता और सही उपाय बन चुका है। जिस पार्टी के पास ताकत है, पैसा है, सरकार है, एजेंसियां हैं, उनके इशारे पर गेम तुरंत पलट जा रहा है। भाजपा के एक्सटेंडेड ब्रांच ईडी, सीबीआई ताबड़तोड़ तरीके से विपक्षी नेताओं को तोड़ रहे हैं। जो टूटे नहीं वो जेल जा रहे हैं। जैसे ही किसी भी नेता या पार्टी को अपने चंगुल में फंसाना हो, ईडी, सीबीआई तुरंत केस की फाइल खोल देते हैं। संदेश पहुंचता है कि हमारे पास आओ तो केस बंद कर देंगे, और बंद नहीं भी किया तो जांच थोड़ी धीमी करवा देंगे। अरे केस बंद कर देंगे तो जो आए हैं वो वापस जा भी तो सकते हैं। इसीलिए केस बंद हो या ना हो, जांच धीमी हो जाती है। अब ऐसे में आपके पास केवल 2 ऑप्शन बचता है, या तो भाजपा जाओ या जेल जाओ। जेल जाने से अच्छा तो सत्ता में ही जाना है। एक तरफ लोग ये कह रहे हैं कि भाजपा की तरफ से पैसा और पावर जिस तरह से कांग्रेस और बाकी विपक्ष को तोड़ने के लिए लग रहा है, उससे जीतना मुश्किल है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि
दोष केवल और केवल भाजपा को नहीं दे सकते हैं। मैनेजमेंट की जिम्मेदारियों की भी बात करनी होगी। आखिर पार्टी क्यों नहीं खाटी पॉलिटिकल लोगों को मैनेजमेंट की जिम्मेदारी सौंप रही है। पार्टी मैनेजमेंट में इस समय जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल जिस तरह से फेल हुए हैं, उससे पार्टी को अब भी सबक ले लेना चाहिए। 2024 के चुनाव आने वाले हैं, इसको ध्यान में रखते हुए थोड़ी फेरबदल पार्टी के अंदर जरूरी है। बिल्कुल सही बात है कि इतनी बड़ी ताकत से, इतनी बड़ी पार्टी से लड़ना आसान नहीं है जो सरकार में है, लेकिन इस समय तो विपक्ष लड़ने से पहले ही हार माना हुआ सा दिख रहा है। भाजपा की तरफ से विपक्ष को तोड़ने की कोशिश हो रही है, लेकिन आपको भी तो अपना किला मजबूत करना होगा। आपको अपने विभीषणों को पहचानना होगा जिसमें आप पूरी तरह से नाकाम हैं। राज्य की सत्ता में रहते हुए, बहुमत होते हुए भी आप राज्यसभा कैसे हार गए? अगर राज्य में पार्टी अपनी आपसी लड़ाई और कलह पर ध्यान दे देती तो राज्यसभा में इस तरह से तमाशा नहीं बनता। मैनेजमेंट का फर्क कैसे पड़ता है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण कर्नाटक है। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी सत्ता में है, पार्टी को मजबूत बनाया गया, खरीद फरोख्त से बचाया गया और इसका नतीजा भी निकला। नतीजा आया कि पार्टी राज्यसभा की 4 सीटों में से 3 सीटों को जीत जाती है। कर्नाटक में डीके शिवकुमार ने पार्टी मैनेजमेंट का काम शानदार तरीके से किया, जिसके बाद अब परेशानी जब हिमाचल में बढ़ गई है, तब कांग्रेस ने सरकार बचाने के लिए डीके शिवकुमार को मैनेजमेंट संभालने के लिए भेजा है और कहा है कि भाई सरकार बचाओ। यही सारी कवायद अगर पहले हो जाती तो शायद कांग्रेस को ये दुर्दिन ना देखने पड़ते। ये बात बिल्कुल सही है कि भाजपा पावर और पैसा के दम पर कांग्रेस को खत्म करना चाहती है और खत्म कर भी रही है। लड़ाई बहुत कठिन है, पर ऐसी लड़ाई के लिए तैयारी भी तो होनी चाहिए। भाजपा जैसी जबरदस्त मैनेजमेंट वाली पार्टी के खिलाफ बिना मैनेजमेंट के लड़ाई संभव नहीं है और ये बात कांग्रेस को ध्यान में रखनी चाहिए, वरना 24 के चुनावों में नैया पार लगनी मुश्किल हो जाएगी। खैर, तो बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दें और ऐसी खबरें आपके पास आती रहें उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।